स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस प्रसारण के द्वारा हम लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। जब मैं सुधारने वाली शिक्षा ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसके साथ में जुड़ा हुआ एक खतरा भी है। इन बातों को सुनकर, इन संदेशों को सुनकर के हमारा मन बड़ी आसानी से हामी तो भर देता है। इन बातों को सुनकर लगता है हाँ ये सही है, और हम हाँ 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 कह देते हैं। लेकिन जब इन्हीं बातों को अपने जीवन में लागू करने की बात आती है तब बहुत से लोग आज शुरू नहीं करना चाहते हैं, पीछे हट जाते हैं। याकूब की पत्री में ऐसी बात के लिए एक चेतावनी दी गई है। मेरे साथ में बाइबल खोलिएगा, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 22वें वचन से 25वें वचन के बीच में आपको पढ़कर सुनाता हूं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो केवल वचन सुनते हैं, हामी भी भर देते हैं, परंतु उसके अनुसार चलते नहीं हैं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख करके चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अर्थात इन संदेशों को सुनकर के केवल आनंद उठा रहे हैं तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। यह बहुत ही भयानक बात है, दुख की बात है। मैं अपने जीवन से आपको बताता हूं, कैमरे के सामने आने से पहले, इस टीवी रिकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं अपने आप को आईने में देखता हूं, और मैंने आईने में देखा तो मैंने अपनी वास्तविक सूरत को देखा। मैंने पाया कि सर पर बाल कम होने लगे हैं और मेरे माथे पर कुछ लकीरें ज्यादा ही आने लगी हैं और आंखों के नीचे धब्बा आने लगा है। लेकिन जैसे ही मैं दर्पण से दूर हटा, आईने से हट गया, मैंने सोचा कि मैं तो इस संसार का सबसे छरहरा, सबसे हैंडसम व्यक्ति हूं। जो वास्तविकता थी, अगर मुझे वो स्मरण रहता तो मेरे को यह गलतफहमी नहीं होती थी। मेरे पांव धरती पर रहते थे। मेरे मित्रों, हर सुबह हम दर्पण देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, निहारते हैं और अपने शरीर में या अपने चेहरे की कई त्रुटियों को ढूंढते हैं और उसको तुरंत ठीक करना चाहते हैं। अपने बालों को संवार लेते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, व्यवस्थित दिखना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल भी है। बाइबल बिल्कुल एक दर्पण के समान है जो हमारी सही तस्वीर दिखाती है, जो सचमुच में जो है वही दिखाती है, हमारी सूरत बताती है। वरन बाइबल हमारे अंदर आर पार छेद कर भी दिखा देती है, हमारे जीवन की त्रुटियां दिखा देती हैं, हमारे जीवन में जो दोष है, जो दुर्गुण है, उसे भी बाइबल एक दर्पण के समान सही सही दिखा देती है। लेकिन इसके बाद में बाइबल खामोश हो जाती है, क्योंकि इसके बाद में काम हम लोगों का है। दर्पण हमारी गलतियां दिखा सकता है, चेहरे की त्रुटियां दिखा सकता है, लेकिन वो साफ नहीं करेगा, वो हमें करना है। हमारे जीवन के अंदर भी दोष है, दुर्गुण है। अभी हमारी बात है, ये सुधारने वाली शिक्षाओं को केवल सुन लिया, देख लिया, हां हां कह दिया काफी नहीं है। आवश्यकता है मेरे मित्रों कि हम बार बार इन बातों को, इन प्रसारण के शिक्षाओं को, इन अभ्यासों को अपने जीवन में लागू करके अपने आप को छान लें। हाउ नॉट टू मेडिटेट। इन दिनों में जिस विषय पे हम मनन कर रहे हैं वो है कि बाइबल मनन किस तरीके से नहीं करना चाहिए। Till now we have seen 7 lessons on how not to meditate. Lesson number 1, do not neglect any portion of the scripture. बाइबल मनन करते समय किसी भी भाग की उपेक्षा न करें।
लेसन नंबर 2, डू नॉट रश थ्रू योर मेडिटेशंस। जब आप मनन करते हो तो कृपया जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी लेजी वाइल स्टडिंग द बाइबल। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी ढीलापन नहीं चाहिए, कोई आलस नहीं चाहिए। लेसन नंबर 4, डू नॉट डिपेंड सोलली ऑन योर इंटेलेक्ट। बाइबल मनन करते समय मात्र अपनी बुद्धि पर निर्भर न रहें। लेसन नंबर 5, डू नॉट इग्नोर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल टेक्स्ट। बाइबल के जो पद हैं उनके संदर्भों की भी उपेक्षा हमें बिल्कुल नहीं करना है। लेसन नंबर 6, डू नॉट प्लेस योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द स्क्रिप्चर। लेसन नंबर 7 जो हमने पिछले सप्ताह सीखा था, दैट वाज डू नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स। गुप्त बातों की जांच पड़ताल न करें। आज हम लोग 8वां पाठ करने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू मेडिटेट। लेसन नंबर 8, डू नॉट निग्लेक्ट प्रेयर लाइफ। मनन कैसे ना करें, इसके अंतर्गत आज 8वां पाठ है और वो है प्रार्थना जीवन की उपेक्षा न करें। मैंने अक्सर लोगों में इस प्रकार का समूह पाया है जो बाइबल पढ़ता है और बहुत बाइबल पढ़ता है, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना या तो नहीं है या तो बहुत ही कम प्रार्थना करने के लिए शांत बैठते हैं। और इसके विपरीत ऐसे भी समूह हैं जो बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन प्रार्थना घंटों करते हैं, लगातार करते हैं, दिन दिन भर करते रहते हैं। अब ये दोनों भी अति नुकसान पहुंचाती है हमें। किस प्रकार से? हमें इन दोनों से बचना होगा। ये दोनों भी अति हमसे नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक जन इस बात का संतुलन बनाए रखे कि हम परमेश्वर का वचन भी उतना ही पढ़ रहे हैं जैसे कि हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। इसके लिए मैं आपको पुराने नियम में नहम्याह के 9वें अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं। यदि आप पुराने नियम के उस इतिहास को जानते हैं तो आप जानेंगे कि बेबीलोन की बंधुआई में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को धीरे धीरे भेजना शुरू किया, तब यरूशलेम बहुत तबाह होने वाली स्थान बनकर बैठा था। यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई थी, वहां पर आराधनालय में कोई आ रहा नहीं था। तब परमेश्वर ने अपने 2 जनों को खड़ा किया, उनमें से एक था एजरा और एक था नहम्याह। और एजरा जो नबी था वो एक धार्मिक अगुवा था और नहम्याह जो है वो लोगों में से एक अगुवा है। और इन दोनों को लेकर के परमेश्वर ने यरूशलेम की पुनः स्थापना की कार्य को पूरा किया। नहम्याह के 9वें अध्याय में देखिए, अब सारी कुछ बातें तैयार हो गई हैं, आराधना के लिए लोग तैयार हैं, शहर पनाह बन गई हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बड़े आनंद से वे पूरी की पूरी प्रजा इस अनुष्ठान के लिए जमा हुई है। और यहां पर देखिए 9वें अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा है, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक या 1/4 दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे। परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक वे लोग पढ़ते रहे और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। मेरे मित्रों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का दिन है, तो इन 12 घंटों का 1/4 या 1 पहर बनता है 3 घंटा। तो नहम्याह के समय में सब लोगों ने 3 घंटे तक परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा और लिखा है 3 घंटे तक वे अपने पापों को मानते रहे, परमेश्वर को दंडवत करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और यदि आप ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त से लेकर सूर्यास्त तक का ही एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन, तो उसका 1/4 मानकर चलें, तब भी हम पाते हैं कि 6 घंटे तक वे परमेश्वर की व्यवस्था में देख रहे थे और 6 घंटे तक पश्चाताप और प्रार्थना करते रहे। चाहे इन दोनों में से कोई सी भी बात हो, लेकिन तथ्य यह है कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को जितना समय दिया, उतना ही समय इन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताया। यही बात आज
मुझे और आपको अपने जीवन में लेना है मेरे मित्रों। एक राजमार्ग में जिस प्रकार से एक तरफ से जाना है और दूसरे तरफ से आना है, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं मानो उसकी बातों को सुन रहे हैं, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं मानो हम उससे अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं। यह बातचीत का या एक वार्तालाप का अनुभव होता है। इसी प्रकार से हमें बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अब आप कहेंगे कि जो किस्सा आपने बताया नहम्याह में, वो एक कलीसिया को दर्शाता है, लोगों के समूह को दर्शाता है, बहुत सारे लोग हैं। क्या यह बात व्यक्तिगत जीवन में लागू होती है? क्या यह अकेले व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है कि हमें बराबर मात्रा में बाइबल पढ़ना है और बराबर मात्रा में प्रार्थना करना है? चलिए, इसके लिए मैं आपको पुराने नियम के ही दानियल नबी की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। साथ में खोलिएगा दानियल का 9वां अध्याय और उसके आरंभ के वचनों में देखते हैं, दूसरे और तीसरे वचन में। यहां पर दानियल खुद गवाही दे रहा है, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। परमेश्वर के वचन उसके पास है, व्यवस्था उसके पास है, दानियल उसमें से पढ़ता है, उस पर मनन करता है, अध्ययन करता है, और लिखा है मैंने परमेश्वर के वचन में से, उसके शास्त्र में से इस बात को समझ लिया है कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तीसरा वचन, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना क्यों करने लगा? क्योंकि अभी अभी वचन को पढ़ा है, अर्थात वचन को पढ़ने के कारण प्रार्थना करा है। लिखा है जब मैंने शास्त्र के द्वारा समझ लिया, तब मैंने प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, एक बात दूसरे की ओर हमें निर्देश करती है, लेकर के चलती है। परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। इसीलिए मेरे मित्रों, कई बार मैं लोगों से कहता हूं, अपने घुटनों पर आकर बाइबल पढ़ो, अपने घुटनों पर रहकर ही परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहो। एक उदाहरण इतिहास में से बताना चाहूंगा। आप इंग्लैंड देश के ब्रिस्टल नगर के भाई जॉर्ज मुलर के बारे में सुने होंगे। परमेश्वर का एक बहुत अद्भुत दास, बहुत अद्भुत काम उसके जीवन में हुआ करते थे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ करते थे, और वो अपने विश्वास के लिए जाना जाता था। ये 18वीं सदी में हुआ व्यक्ति है और अपने जीवन में 93 वर्ष की आयु तक उसने जिया है। और परमेश्वर के जो खास सेवकाई वो कर रहे थे, बहुत बड़ी सेवकाई थी उनकी, वे अनाथों को भोजन दिया करते थे और अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, यहां तक कि इशारे में भी कभी किसी से कहा नहीं कि कुछ चाहिए। वे अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि आखिरी मिनट पर, बिल्कुल, या यूं कहना चाहिए मुझे, आखिरी सेकंड पर, बिल्कुल अब आमीन हो रहा है और अब प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में मिलता था उनको। उनके जीवन की इन सारी बातों से लोग बेहद प्रभावित रहे कि बार बार इस प्रकार से इनके दुआओं का उत्तर मिल रहा है कि लगभग अंतिम समय पर परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको देता है। एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि आपके इस असामान्य विश्वास का राज क्या है, तो सबसे पहले तो प्रभु के दास ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे विश्वास का वरदान मिला है या नहीं, परंतु मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, और अपने घुटनों पर आकर के पूरी बाइबल 48 बार पढ़ा है। बड़ी नम्रता पूर्वक उन्होंने इस बात का इकरार किया जो आज हम लोगों के सीखने के लिए 48 times I have knelt down to read the entire Bible, said George Muller. मेरे मित्रों, परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक अपने घुटनों पर आकर के प्रार्थना करता जा रहा है, बाइबल पढ़ता जा रहा है 48 बार। विश्वास का अद्भुत वरदान उनके पास में।
आज आवश्यकता इसी बात की है मेरे मित्रों। इस महत्वपूर्ण सच्चाई को समझ लीजिए और उसे अपने जीवन में डालने की जरूरत है। यदि हम केवल बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, केवल बाइबल पर मनन करते रहेंगे, तो ये सारा ज्ञान भर करके हम अपने आप को एक प्रकार से सुखा डालेंगे और इस सूखेपन में हो सकता है हम घमंड से भी भर जाएं और यह हमारे नाश का कारण हो जाएगा। बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, पौल के उस उदाहरण को याद रखें। पौलुस प्रेरित ने क्या कहा? इसीलिए कि मैं फूल न जाऊं, इसीलिए कि मैं घमंड से न भर जाऊं, मुझे कांटा चुभा दिया गया। मेरे मित्रों, आवश्यकता है हम एक स्वस्थ मसीही जीवन जिएं। बाइबल भी पढ़ना है और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करना है। यदि हम केवल बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने कहा, हम वास्तव में सूखने लगेंगे। उसी समय कुछ लोग जो कहते हैं हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में एक ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण वो फूल सकते हैं और नकली प्रकाशनों से भर जाएंगे। यह भी नुकसानदेह है। दोनों बातों का संतुलन हमारे जीवन में बराबरी से होना चाहिए। कुछ प्रचारकों के बारे में मैंने सुना है, अक्सर वे इस प्रकार से बताते हैं, हम 40 दिन के उपवास के लिए अभी बैठने वाले हैं। जब कभी मैं ऐसी बातों को सुनता हूं तो मैं तुरंत प्रार्थना कर, परमेश्वर पिता, इन लोगों को उन झूठे और नकली प्रकाशनों से बचा लेना। मैं उन लोगों के जीवन को देखता हूं कि जब वे अपने उस उपवास प्रार्थना के दिनों से निकल करके आते हैं तो बहुत ही संदिग्ध प्रकार के प्रकाशनों को करते हैं, बड़े प्रश्नात्मक प्रकार की बातों को करते हैं। और आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? जब वे 40 दिन प्रार्थना में बैठे थे, 40 दिन वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, 40 दिन तक जब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, इन सारी बातों के दौरान उन्होंने परमेश्वर के वचनों का सेवन जो होना चाहिए था अपने जीवन में कम कर दिया। और यही कारण है मेरे मित्रों कि जो बातें उनके सामने प्रकट हो रही हैं उनमें एक धुंधलापन होता है, एक अस्पष्टता होती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल प्रार्थना करें ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल बाइबल पढ़ते रहें ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों बातों में बराबरी का संतुलन होना चाहिए। मैं आपको सुसमाचार में प्रभु यीशु के जीवन से भी कुछ बताना चाहता हूं। इससे पहले कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में सेवकाई आरंभ की, हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी उपवास का समय बिताया। 40 दिन और 40 रात वो भी निराहार रहा। और लिखा है अंत में जब उसे भूख लगी तब उसके सामने कौन पहुंच जाता है? इब्लीस पहुंच जाता है और वहां पर उसकी परीक्षा लेता है, उसे बहकाता है, उसे फुसलाता है और उसे खाना ऑफर करता है। उसे कहता है कि पत्थरों से कह दे तेरे लिए रोटी बन जाएंगी, तेरे पास इतनी सामर्थ्य है। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने वहां पर क्या कहा था? मत्ती के 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, जी हां, आपको याद भी है कि यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इस उत्तर का क्या उद्देश्य था? प्रभु यीशु ने वास्तव में यह शब्द जो कहे उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब यह है, यीशु कह रहे हैं, बेशक मैंने 40 दिन का उपवास तो किया लेकिन मैं भूखा हूं। ऐसा कौन कहता है? मैं भूखा नहीं हूं, मैं अपने आप को भर रहा था, मैं उस रोटी से भर रहा था, मैं उन वचनों से भर रहा था, मैं उस आनंद से भर रहा था जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन थे। उनसे अपने आप को भर करके मैं सामर्थ्य में परिपूर्ण होता जा रहा था। निश्चय मेरे मित्रों, इस समय मुझे मूसा की भी याद आती है जो पर्वत पर गया, 40 दिन और 40 रात लिखा है निराहार लगा, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर के सामने था। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा और परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, ये परमेश्वर का वचन सुन रहा है और अपनी बातें भी। ये दोनों बातों का संतुलन उसके जीवन में था और इसीलिए जब उस पहाड़ से लौटता भी है तो बड़ी सामर्थ्य के साथ में लौटता है। वो कमजोर नहीं हो गया कि उपवास किया है, परंतु परमेश्वर के वचन को सुन सुनकर अपने आप को सामर्थ्य करके लौटता है। बिल्कुल यही बात हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरो, परमेश्वर से प्रार्थना करके, और ये दोनों बातें जब संतुलित रहती है तब हमारा मसीही जीवन बलवंत होता जाता है। मेरे मित्रों, एक और बड़ा प्यारा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा।
सुसमाचार में ले चलता हूं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान वाले दिन में, यह हमें लूका के 24वें अध्याय में मिलेगा, उसके कुछ शिष्य हैं जो इम्माउस नगर को जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि यरूशलेम से करीब 7 मील दूर का यह स्थान है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खबर सब तरफ बिल्कुल खलबली मचा रही है और ये लोग यरूशलेम को छोड़कर फिर भी जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो इनके मन में बड़ी शंका है, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, धुंधलापन है, स्त्रियों ने बताया है कब्र खाली है, पता नहीं क्या हुआ होगा। और जब ये मार्ग ही में थे, बाइबल बताती है एक और व्यक्ति उनके साथ आकर के चलने लग गया। आप जानते हैं ये तीसरा व्यक्ति कौन था? स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त उनके साथ साथ चलने लगे, उनके साथ बात करने लगे। और फिर बातें कहां तक चली? प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में नहीं जानते, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रभु यीशु ने या उस अनजान व्यक्ति ने, जैसे कि ये शिष्यों का कहना है, उस व्यक्ति ने हमें बाइबल में से बताना शुरू किया, शास्त्रों में से बताना शुरू किया। मैं आपको 27वें वचन पढ़ के बता रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 27वें वचन में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मूसा की पुस्तकें, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक की सारी पुस्तकों में से अपने बारे में, क्रिस्त के बारे में जितनी भविष्यवाणियां थी, लिखा है पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में से अपने बारे में उन लोगों को बताया, वरन उसका अर्थ बताया और उनको समझा भी दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि उन दिनों में अगर रिकॉर्डिंग की सुविधा होती और ये सारी घटना रिकॉर्ड कर ली जाती तो एक बड़ा प्यारा सा संदेश, पूरी बाइबल की रूपरेखा वो भी प्रभु यीशु के शब्दों में तैयार हो जाती। कितनी अद्भुत बात! प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं अपने बारे में जो बेहतर जानता है वो बाइबल में से सारी बातें बता रहे हैं और लोगों के सामने साबित कर रहे हैं। और बेशक इन शिष्यों ने आकर के ये सारी बातें फिर से दोहराई भी होंगी। और यहां हम देखते हैं कि यीशु के साथ चलते चलते जब वे नगर को पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ घर में भी चल, और यीशु उनके साथ में चले जाते हैं। संगति है, देखिए बातें कर रहे हैं, इन लोग पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु बता रहे हैं, एक प्रार्थना है और वचन बोला जा रहा है। वचन और प्रार्थना ये दोनों बातें साथ साथ जब रहती हैं तो क्या होता है? आगे हम देखते हैं उनकी आंखें खुल गई और वे जान गए कि हमारे साथ में कौन है। कितनी अद्भुत बात! उनके वचन में लिखा है, आपस में उन्होंने कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम खुशी के मारे उछलने लगते हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी गिड़गिड़ाहट सुनकर, हमारी चिंताओं को देखकर, हमारे आंसुओं को देखकर, हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है। और जब हम सुनते हैं तो एक अद्भुत सामर्थ्य से भर जाते हैं। अर्थात हमें प्रार्थना करना है और वचन को भी अपने जीवन में लेने का है। हे मेरे मित्रों, बिल्कुल ऐसा ही हमारा अनुभव हो सकता है यदि हम परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थना में बराबर का संतुलन रखेंगे। एक किस्सा किसी ने सुनाया था कि एक छोटा सा बालक है और वो किसी मैदान में खड़े होकर के दुआ मांग रहा था और वो पुकार पुकार के कह रहा था, हे परमेश्वर, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे। उसकी प्रार्थना जब समाप्त हुई तो एक प्रभु का अगुआ वहां पर जाकर के उससे पूछने लगा। उस पास्टर ने पूछा, बेटा ये क्या प्रार्थना कर रहे हो 1 फुट नीचे? हम समझे नहीं। वो बच्चे ने कहा, मैं अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तुम्हारे पापा को क्या हुआ? उस बालक ने कहा, मेरे पापा पूरी बाइबल जानते हैं, शुरू से लेकर अंत तक जानते हैं और पूरी बाइबल का ज्ञान उनके पास में है, सारा के सारा उनके मस्तिष्क में है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये ज्ञान बस 1 फुट नीचे उनके दिल में आ जाए, उनके जीवन में आ जाए। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का ज्ञान अगर हमने यहां तक रखा है तो किसी काम का नहीं और लाभ का नहीं। प्रार्थना करिए कि बाइबल के सारे वचन हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे कार्यों में पूरी रीति से दिखाई देने लगे। मैं आप लोगों को अपनी एक व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूं। मेरे जीवन में मैंने ऐसा नियम मैंने अपने जीवन में
प्रतिदिन का ऐसा नियम नहीं बनाया है कि मैं 50% समय प्रार्थना में और 50% समय बाइबल के पढ़ने में रखता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई कई दिन या सप्ताह बाइबल मनन और अध्ययन में लगा रहता हूं और फिर उसके बाद में कई कई दिन या सप्ताह 2 सप्ताह भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठा रहता हूं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मैं किसी खास विषय को लेकर के परमेश्वर के सामने बैठता हूं तब मैं प्रभु से कहता हूं प्रार्थना पूर्वक और परमेश्वर से मांगता रहता हूं। मैंने अपने जीवन की अधिकांश बातें अपने विद्यार्थी जीवन में पाई हैं। जब मैं छुट्टियों के दिन में बाइबल लेता और एक नोटबुक लेता और पानी की बोतल लेकर वीराने में चला जाता और बाइबल पढ़ता रहता, और जब मैं ऐसी कोई बात को पाता जो मेरी समझ में नहीं आ रही तो मैं तुरंत प्रार्थना करने बैठ जाता और उसको पुकारता, पिताजी मुझे समझाइए, ये बात कठिन लग रही है, ये बात विपरीत लग रही है, और उसमें से परमेश्वर मुझे वचनों में से समझाता। मैं अपने घुटनों पर आकर के परमेश्वर से पुकार करके इन वचनों को पाया है। मेरे मित्रों, यही सलाह मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रार्थना के साथ में इस बात का संतुलन बनाए रखना है। आपको एक व्यवहारिक सलाह देता हूं, यदि आप अपने जीवन में बहुत बाइबल पढ़ने के बावजूद भी एक रूखापन महसूस कर रहे हैं तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी को महसूस कर रहे हैं हालांकि प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप बाइबल पढ़ने के समय को बढ़ा दीजिए। इन दोनों बातों में जब हम संतुलन रखेंगे तब परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ हम पर छाया करेगी।